हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब विधायकों से बातचीत करेंगे ये जितने भी पर्यवेक्षक हैं, और उसमें मुख्य भूमिका खट्टर की है जो हरियाणा के सीएम हैं और इस समय पर्यवेक्षक की भूमिका में है। और आप सभी नेताओं को आप देख रहे हैं भोपाल से, ये लाइव तस्वीरें वीके न्यूज पर आप देख रहे हैं। आपको बहुत इंतजार था कि कौन नेता बनेगा। तमाम चैनल्स पर और अखबारों की सुर्खियों में कई नेताओं के नाम आए और सब एक एक करके पीछे चलते गए। उसके पीछे कारण यह था कि मध्य प्रदेश में जीत ही नहीं महाजीत है, और इस जीत का श्रेय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है तो शिवराज सिंह चौहान को भी जाता है। और जैसे ही जीत दर्ज हुई उसके बाद सभी पांचों राज्यों में जो गहमागहमी रही, 3 राज्यों में विशेषकर कई नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरत और हैरानी हो सकती है कि सीएम शिवराज मामा दिल्ली नहीं आए। मतलब उनके पास संदेश साफ था, और संदेश तो उसी दिन दे दिया गया था जीत के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत बातचीत की थी और उनको बधाई दी थी इतनी बड़ी जीत दर्ज करने पर। और उसके बाद मामा ने 29 मोतियों की एक माला 2024 के चुनाव में देने की बात कही। और यही नहीं, शिवराज मामा वहां पहुंचे जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा सीट को भी जीत करके 2024 में वो देंगे। ऐसा मामा बार बार कहते रहे, बहनों से मिलते रहे, बहनों पर प्यार लुटाते रहे, और बहनें भी अपने भाई को देखकर गदगद होती रहीं। वो तमाम दृश्य देखे। आज उसकी तीसरी है, उसका एक क्लाइमेक्स है। इस समय आप भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने ये फोटो सेशन बहुत ही सुखद पल है। भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों, पर्यवेक्षक जो इस समय वहां पर मौजूद हैं, और ये सारे विधायकों को, और सबसे ज्यादा अगर गदगद और खुश हैं तो मामा शिवराज, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी देखा जा सकता है। हालांकि प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रसन्न मुद्रा में यहां पर दिख रहे हैं। और बैठक शुरू हो चुकी है। जानकारी जो ये मिल रही है हमें कि बस औपचारिकताएं होनी है, मुहर लग चुकी है। और वीके न्यूज तो आपको बराबर चुनाव के बाद, काउंटिंग के बाद से ही बताता आया है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, और हर राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके पीछे हमने कारण भी बताए हैं। और ये ताजा इनपुट्स है कि जिस तरीके से ये फोटो सेशन हुआ और जितने शालीन भाव से गदगद नजर आ रहे हैं मामा शिवराज, आप समझ ही रहे होंगे कि नेता विधायक दल का कौन बनने वाला है। ये सब औपचारिकताएं बस हो चुकी हैं, ऐलान का इंतजार है, और थोड़ी ही देर में ऐलान हो भी जाएगा। बहुत ही शानदार और ये अद्भुत तस्वीरें हैं, सभी संयत मुद्रा में, और आशान्वित कि कौन कौन से विधायक इसमें मंत्री बनेंगे, उन सब की भी जानकारी वीके न्यूज के पास आ गई। हम धीरे धीरे आपको उसकी जानकारी देंगे। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मामा शिवराज पहुंच रहे हैं। जगदीश खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, पर्यवेक्षक की भूमिका में है, और इनकी भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पर्यवेक्षक की भूमिका कभी भी इस तरह की स्थिति में क्या होती है वो आप सहज समझ सकते हैं। और नेताओं से मिलने के बाद, रणनीतिकारों से मिलने के बाद, संगठन के कई लोगों से मिलने के बाद, विधायकों से मिलने के बाद सब कुछ तय हो गया है, लेकिन ऐलान होने वाला है, और ऐलान की वो घड़ी आ गई है। आप लाइव तस्वीरें मध्य प्रदेश के, भोपाल के मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर से ये देख रहे हैं। बहुत ही विहंगम आयोजन किया गया है, भव्य आयोजन है, और इस आयोजन में ये फोटो सेशन तो कम से कम इन विधायकों के लिए हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि एक जीत नहीं, बड़ी जीत, और बड़ी जीत नहीं आप कह सकते हैं महाजीत। और इस जीत के बाद मध्य प्रदेश कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश दे रहा है कि 2024 में जब फाइनल होगा तो उसमें इन विधायकों की मेहनत और रणनीतिकारों की मेहनत किस तरह से कारगर होगी। और 29 मोतियों की जो माला प्रधानमंत्री को पहनाए जाने की घोषणा बार बार ऐलान कह सकते हैं आप शिवराज मामा कर रहे हैं, उसी से स्पष्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, और ये प्रहलाद पटेल, हरियाणा के सीएम खट्टर इस समय मुख्य भूमिका में है, पर्यवेक्षकों की टीम को ये नेतृत्व दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ ये फोटो सेशन, और ये बिल्कुल आखिरी क्षण है, उसके पहले ये एक यादगार पल है जो वीडियोस बन रहे हैं, तस्वीरों में कैद किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से वो हमेशा इन विधायकों को याद रहेगा, और शिवराज सिंह चौहान को भी याद रहेगा कि किस तरीके से इस बार उन्होंने
अपनी लाडली बहना योजना के जरिए एक कमाल दिखाया और प्रधानमंत्री भी अपने को नहीं रोक सके और मामा की भूरी भूरी प्रशंसा की। और उसी के बाद से मामा लगातार ऐसे एक्टिव रहे आज और अभी तक, जब हम आपसे बात कर रहे हैं इसके कुछ समय पहले तक वो अपने कंस्टिट्यूएंसी से लेकर अन्य कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से बातचीत करते रहे, जो भी विधायक भोपाल पहुंचे उनसे बातचीत करते रहे। मतलब स्पष्ट है, नतीजा जो आने वाला है उसके बारे में हम आपको बहुत पहले ही बता रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ आप लाइव देख सकते हैं, देख रहे हैं, और हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा, इन विधायकों का नेता कौन होगा, सब कुछ तय कर लिया गया, जिसमें विधायकों की भी राय समझ ली गई और एक सुर में जो ये विधायक बोले हैं वो बात भी समझ में आ रही होगी आपको। बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, इस समय शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से आप जिसको कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि वो आगे भी नेतृत्व देने जा रहे हैं। हालांकि प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके नाम पर बड़ी चर्चाएं थी, जातीय गणित भी देखा गया और इनकी वरिष्ठता को भी देखा गया और ये बताया गया बार बार तमाम समाचार चैनलों में, तमाम विश्लेषकों की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रयोग करते हैं उनकी प्रयोग धर्मिता की स्थिति यहाँ से पराकाष्ठा पर पहुंच सकती है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी डिलीवरी देनी है और उस डिलीवरी देने के उपक्रम में बहरहाल मामा शिवराज को इस समय कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मामा शिवराज को पूरा अनुभव है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले 3 से 4 महीनों में क्या ऐसी बात कहनी है, क्या कुछ ऐसा देना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं नौकरशाही पर उनका पूरा कमांड एंड कंट्रोल है, क्योंकि अभी भी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही हैं क्योंकि जीत करके आए हैं, इतने विधायकों को लेकर आए हैं। तो नौकरशाही में भी ये संदेश जाता है कि अंततः मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का बनना है। इसलिए शिवराज मामा का जो दबदबा और नेतृत्व है, अगर वो आगे बढ़ता है, हम आपको इस समय अगर कह रहे हैं लेकिन जानकारी हम आपको बहुत पहले से दे